हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो रसायन विज्ञान का सिलेबस 2023-24 यूपी बोर्ड ने जारी किया है, इस सिलेबस को आप चेक कर लीजिए। यदि आप अंग्रेजी के सिलेबस को नहीं देखे हैं, इंग्लिश कक्षा 11 का, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसे चेक कर सकते हैं। तो ये रसायन विज्ञान का जो सिलेबस यूपी बोर्ड के द्वारा आया हुआ है, आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको कक्षा 11वीं में इस बार टच करना है, पढ़ना है। देखें, पहला जो चैप्टर दिया गया है यूनिट 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक दिए गए, रसायन विज्ञान का महत्व, द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य के गुणधर्म, उनका मापन में अनिश्चितता, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, मोल संकल्पना, मोलर द्रव्यमान, प्रतिशत संगठन, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक और इसका परिकलन। ये आपके यूनिट 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं में स्टडी करना है। इसके बाद आपका जो सेकेंड यूनिट है, ये आप देख लें कौन कौन से चैप्टर हैं और टॉपिक हैं इसमें। देखें, सेकेंड यूनिट में आपका परमाणु संरचना है। परमाणु संरचना में ये जो टॉपिक हैं, परमाणविक कण, परमाणु मॉडल, बोर के परमाणु मॉडल की विकास की पृष्ठभूमि, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, फिर परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल की ओर और परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल, ये स्टडी करना है। इसके बाद यूनिट जो थर्ड है, इसमें जो तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तितता है, इसमें आपको ये देखिए तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में स्टडी करना है। आवर्त सारणी की उत्पत्ति, आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी की वर्तमान स्वरूप को देखना है और ये कुछ 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर जो तत्व होते हैं SP, D और F ब्लॉक, अलग अलग उनकी विवेचना और विवरण देखना है। फिर तत्वों के गुणधर्म पढ़ना है। इसके बाद यूनिट 4 में देखें, रसायन विज्ञान, रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना के बारे में स्टडी करना है, जिसमें कौशल और लुईस की अवधारणा देखना है, आयनिक या वैद्युत संयोजन आबंध देखना है, बॉन्ड प्राचल देखना है और संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, संयोजकता बॉन्ड थियरी और हाइब्रिडाइजेशन संकरण देखना है आपको, आणविक कक्षक सिद्धांत देखना है, समनाभिकी द्विपर्वणिक अणुओं में आबंधन, हाइड्रोजन आबंधन, इस बार आपको स्टडी करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यूनिट जो है यूनिट 5, यूनिट 5 में आपको कौन कौन से टॉपिक टच करना है। देखें, द्रव्य की अवस्थाएं हैं, इसमें आंतरिक अंतराणविक बल, ऊष्मीय ऊर्जा, अंतराणविक बल बनाम ऊष्मीय अन्वय क्रिया और गैसीय अवस्था, गैस के नियम, आदर्श गैस समीकरण पढ़ना है, गतिज ऊर्जा एवं अणुगति, गैसों का अणुगति सिद्धांत देखना है, आदर्श व्यवहार से विचलन और गैसों का द्रवीकरण और द्रव अवस्था आपको इस चैप्टर में टच करना है। इसके बाद यूनिट 6 रसायन विज्ञान कक्षा 11 का ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी देखें, ऊष्मागतिकी की तकनीकी शब्द और उसका अनुप्रयोग, डेल्टा U और डेल्टा H का मापन, कैलोरीमीति देखना है, डेल्टा अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन देख लेना है, विभिन्न प्रकार की जो होने वाली अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी है उधर स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम देखना है, गिब्ज मुक्त ऊर्जा पढ़ना है आपको। इसके बाद देखिए साम्यावस्था, यूनिट 7 साम्यावस्था। साम्यावस्था में भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था यहाँ पे और रासायनिक प्रक्रियाओं में साम्यावस्था, गतिक रासायनिक साम्यावस्था का नियम पढ़ना है, साम्यावस्था स्थिरांक देखना है, समांग साम्यावस्था, विषमांग साम्यावस्था और साम्यावस्था स्थिरांक के अनुप्रयोग, साम्यावस्था का स्थिरांक जो Kc होता है, इससे संबंधित चीज, साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों का स्टडी करना है और विलयन में आयनिक साम्यावस्था, अम्ल, क्षार और लवण देख लेना है आपको। अम्लों क्षारकों का जो आयनन है उसके बारे में स्टडी करना है, बफर विलयन और अल्प विलेय विलयनों की विलेयता साम्यावस्था देखना है आप सबको। और यूनिट 8 देखें, जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं, इसमें अपचय अभिक्रिया देखना है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण मेथड से देखना है आपको और अपचयो अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और अपचयन अभिक्रियाएं तथा इलेक्ट्रोड प्रक्रम देखना है। हाइड्रोजन जो अगला यूनिट है हाइड्रोजन, और इस चैप्टर में आपको आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान पढ़ना है, डाई हाइड्रोजन पढ़ना है, हाइड्रोजन बनाने की विधियां, डाई हाइड्रोजन के गुणधर्म पढ़ना है और हाइड्राइड जल और हाइड्रोजन परऑक्साइड भारी जल के बारे में स्टडी करना है। इसके बाद डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में देख लेना है। इसके बाद यूनिट 10 जो है S ब्लॉक के एलिमेंट। अब S ब्लॉक में आपको जो फर्स्ट वर्ग है और सेकेंड वर्ग, जिसमें क्षार धातु है और सेकेंड में क्षारीय मृदा धातु है, और इसके बाद लिथियम का असंगत व्यवहार, सोडियम के महत्वपूर्ण यौगिक देखना, सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोग
उपयोगिता। वर्ग 2 में क्षारीय जो मृदा धातुएं रखी गई हैं उनके अभिलक्षण, बेरिलियम और कैल्शियम के महत्वपूर्ण यौगिक के रूप में, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम की जैविक महत्ता, ये आपको इसमें चेक कर लेना है। वहीं यूनिट 11 में पी ब्लॉक के तत्वों में हम लोगों को समूह 13 के जो तत्व होते हैं बोरान परिवार देखना है। बोरान परिवारों में असंगत व्यवहार और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, बोरान, एल्युमिनियम और इनके यौगिक। समूह 14 के तत्व कार्बन परिवार स्टडी कर लेना है, कार्बन के अप्रूप और कार्बन सिलिकॉन के प्रमुख यौगिक के रूप में उनके बारे में देख लेना है। यूनिट 12 में देखिए कार्बनिक रसायन, कुछ मूल अवधारणाएं, आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें, ये यूनिट 12 में दिया गया है, जिसमें कार्बन की चतुर संयोजकता के बारे में स्टडी कर लेना है। और इसके बाद कार्बन यौगिक का संरचनात्मक रूप, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण देख लेना है, कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति वहीं समवायता देखना है और कुछ कार्बनिक यौगिकों के आधारभूत मूल संकल्पनाएं, उनका शोधन और उसका गुणात्मक विश्लेषण देखना है, मात्रात्मक विश्लेषण देख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर जो 8वां है 18 यूनिट हाइड्रोकार्बन, उनका हाइड्रोकार्बनों का क्लासिफिकेशन देख लेना है। इसके बाद एल्केन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है और कैंसरजन्य युग तथा विषाक्तता के बारे में देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट यूनिट जो है पर्यावरण रसायन है, जिसमें हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पढ़ने लेना है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, इनके बारे में और पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जाता है, ग्रीन हाउस जो रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं, इनके बारे में स्टडी करना है। सो वेरी वेरी थैंक्स।